विकास नगर तहसील क्षेत्र के ग्राम छरबा में माफियाओं के द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन पर खड़े खैर के बेशकीमती पेड़ों का अवैध तरीके से कटान का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पूर्व प्रधान रूमीराम जायसवाल का कहना है कि लगभग 100 से अधिक पेड़ों को काट दिया गया। वहीं वर्तमान प्रधान प्रशासक आमिर का कहना है कि उन्हें अभी पता चला है कि खैर के पेड़ों को काटा गया, जिसकी वह रिपोर्ट दर्ज करेंगे और माफिया पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। वहीं पूर्व प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा पहले भी इन खैर के पेड़ों को लेकर काफी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन फिर भी माफियाओं के द्वारा खैर के पेड़ों को काट दिया गया। सर, खैर के पेड़ों का कटान का मामला सामने आया है, किस तरह से प्रकाश डालते हैं आप इस पर? खैरों का पेड़ जो लगातार कटान हो रहा है, पिछले 1 साल से ये तीसरी चौथी बड़ी घटना है, जो अभी कल भी हम लोगों ने मौके पे जाके देखा। ये बड़ा दुखद है और हम बार बार सरकार को इस नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह से रहा, कटान जारी रहा और उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा, तो हमें बच्चों के भविष्य और इस प्रदेश और देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए खुद ही एक आंदोलन के रूप में एकत्र होना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेदारी फिर शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हम मजबूर हो रहे हैं। सरकारी भूमि पर इस तरह से पेड़ों का गायब होना कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट में प्रधान है उनकी कार्यशैली पे प्रभाव डालता है। देखिए, जो वर्तमान में जवाबदेह नेता लोग होते हैं, उनकी तो सारी कार्यशैली डिपेंड करती है। उन्हीं का तो एक मूल रूप से उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक एक इंच ज़मीन, सरकारी ज़मीन को बचाए और एक एक पेड़ों को बचाएं, क्योंकि वो इसीलिए चुनाव लड़ करके आगे आते हैं। और यदि उसमें लापरवाही बरतते हैं तो ये तो बहुत बड़ा एक अपराध है। आप बता रहे कि पहले भी उस जगह से पेड़ों का कटान का मामला सामने आया था, क्या कार्रवाई वहाँ पर पहले देखने को मिली थी? हमने पहले भी लिखित रूप में कार्रवाई करवाई थी, थाना सहसपुर में भी उसके FIR लॉन्च हुई थी, लेकिन ये अभी तक कोई भी मुजरिम नहीं पकड़े गए। ये बड़ा दुख है कि बार बार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी प्रधान द्वारा क्या स्टेप लिया गया है? प्रधान जी को अवगत कल भी करवा दिया गया था और मुझे लग रहा है उन्होंने लिखित रूप कार्रवाई करने के लिए कहा था कि हमने कार्रवाई कर दी है, तो उन्होंने लिखित रूप में कर दी होगी। लेकिन ना पकड़ा जाना ये बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये 1 लाख से ज़्यादा पेड़ों की ग्रीन बेल्ट थी जो अब ख़त्म होने के कगार पे है। ये बड़ा दुख है। इससे हमारा जो आने वाला भविष्य है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, ये तय है। आज सुप्रीम कोर्ट की हम पढ़ रहे थे एक स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था कि एक पेड़ को काटना एक मनुष्य की हत्या से भी ज़्यादा गंभीर मामला है, और यहाँ 1 लाखों पेड़ कट रहे हैं और उसमें हम अगर जागृत नहीं होते हैं तो ये गलत बात है। कहीं कोई गाड़ी चोरी हो जाए या फिर किसी का पर्स चोरी हो जाए तो सख्त से सख्त कार्रवाई कर देता है प्रशासन उस पर तत्काल प्रभाव से, लेकिन इन पेड़ों के कटान के मामले में जो ये लकड़ माफिया, इन पे क्यों नहीं कार्रवाई देखी जाती? दरअसल में बहुत से बगीचों का उजड़ना और पेड़ों का उजड़ना, इसके प्रति ध्यान न जाना, ये मेन कारण मुख्य रूप से ऐसा है कि अगर एक पेड़ आज कट रहा है तो उसका जो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसे प्रभाव पड़ने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं। तो अभी जो जनता जनार्दन को भी इस चीज़ का पता नहीं चल पा रहा है कि इन पेड़ों के कटने के बाद जो धरातल का नीचे का पानी सूख जाएगा, उसके परिणाम क्या होंगे। ये इसलिए जो है इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये गलत है। जबकि पेड़ हैं तो जन और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं, इस पे ध्यान रखना चाहिए जनता को भी और सरकार को। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस पेड़ काटने वाले माफियाओं पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, या इसी तरह से बेशकीमती पेड़ों का कटान माफिया करते रहेंगे। विकास नगर से अनिल दुबे की रिपोर्ट।